हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अमीर वही बनते हैं जो बिजनेस करते हैं, यानी कि केवल बिजनेस करके ही अमीर बना जा सकता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बात पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि महीने के 20 से 50 हजार कमाने वाला व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है? क्या आप मेरी बातों पर यकीन करोगे दोस्तों? पर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते हैं तो आपको मेरी बातों पर पक्का यकीन हो जाएगा कि महीने के 20 से 50 हजार रुपए कमाने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने सैलरी के ही बेसिस पर अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप में ये 3 चीज होने ही चाहिए। पहला, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। दूसरा, धैर्य यानी कि पेशेंस। और साथ ही में होना चाहिए यानी कि तीसरा, मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब कि मैं आपको अभी ऐसी मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आप कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल भी नहीं करोगे और लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति भी बन जाओगे। तो चलिए मैं आपको रूल बताता हूँ दोस्तों। इसका नाम है 50-30-20 रूल। तो क्या कहता है ये रूल, आइए जान लेते हैं। इस रूल का पहला स्टेप ये है कि आपको अपना 50% सैलरी का पैसा अपने बेसिक नीड्स पे खर्च करना है, जैसे कि फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन, गैस, इंटरनेट, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपए। आपको 15,000 रुपए में ही अपने सारे के सारे बेसिक नीड्स को कवर कर लेना है। अब इस रूल का सेकेंड स्टेप ये है कि आपको अपने सैलरी का 30% पैसों से अपनी चाहतों को पूरा करना है, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, जैसे कि एक्सपेंसिव क्लोथ्स यानी कि महंगे कपड़े जो आप किसी पार्टीज या किसी ओकेजन में जाने के लिए पहनते हो, वैकेशंस यानी कि घूमने जाना, कार्स यानी कि कार्स खरीदना, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि महंगे मोबाइल्स, फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, हेडफोन्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपए और आपको 18,000 रुपए की मोबाइल फोन लेनी है, पर ये 18,000 रुपए तो आपकी सैलरी का 60% पैसा है। तो क्या आपको अभी ये फोन ले लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस महीने आप अपने सैलरी का 30% पैसा यानी कि 9,000 रुपए को सेव कर लीजिए और अगले महीने की सैलरी का वेट करें। फिर जब आपको अगले महीने की सैलरी भी टाइम पे मिल जाती है तो उसका 30% यानी कि 9,000 रुपए को वापस से सेव कर ले। अब जो आपने पिछले महीने 9,000 रुपए सेव किए थे और जो इस महीने 9,000 रुपए सेव किए, अगर आप ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 18,000 रुपए हो जाता है। अब आप जाकर उस 18,000 रुपए वाले मोबाइल फोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी चाहते और इच्छाएं हैं वो आपके 30% इनकम की पैसों से पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपके सैलरी के 30% पैसे के अकॉर्डिंग आपकी इच्छाओं के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा हो रहा है, तब आप अपने 30% पैसे का यूज कर लीजिए, अन्यथा आप वेट कीजिए और ठीक वही कीजिए जो मैंने उस 18,000 रुपए वाले फोन के एग्जाम्पल में आपको बताया था। यानी कि आपको उस पल तक का वेट करना होगा जब तक कि आपके पास अपनी इच्छा वाली चीज को खरीदने लायक पैसे जमा ना हो जाए। जब जमा हो जाए तब आप यूज कीजिए इस पैसे को। अब इस रूल का थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपने बचे हुए 20% सैलरी का हिस्सा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में डालना है, जैसे कि सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, अपने बच्चों की फ्यूचर में शादी एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर के प्लेटफॉर्म अब स्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूरी चेकआउट करें। वहां लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा कर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। पर दोस्तों, ध्यान रहे कि इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली इन हिंदी। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार के जोखिमों से संबंधित है। कृपया यहाँ निवेश करने से पहले सभी स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूरी पढ़ ले। मतलब कि दोस्तों, यहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से एनालिसिस जरूरी कर ले, क्योंकि जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिटर्न्स भी ज़्यादा होता है। तो यही थी 50-30-20 रूल। और दोस्तों, इस रूल को फॉलो करते करते जब आपकी सैलरी और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये से बढ़कर
50,000 तक हो गई है, तो आप इस रूल में थोड़ा चेंजमेंट कर दे, जैसे कि 40% फॉर बेसिक नीड्स, 20% फॉर वांट्स और डिजायर्स, 40% फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब 50-30-20 हो जाएगा, 40-20-40। पर ऐसा तभी कीजिएगा जब आपकी 50-30-20 को फॉलो करते करते आपकी सैलरी और आपका एक्सपीरियंस दोनों बढ़े। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जो भी नियम बताया है उसे अगर आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल भी नहीं करोगे और लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति भी बन जाओगे। बस आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्मार्टली लीजिएगा और फिर कंपाउंडिंग की पावर का जादू देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कर दे। और अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबा दे बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।